हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ सारी एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर किसी ने अभी तक गणिता मंजरी जो मैथ्स की नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग अगर सिलेबस स्टार्ट नहीं किया तो बेटा गो टू द आई बटन। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पूरा बेसिक से लेकर के सारी कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है और बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनिपुलेट किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट क्लास 9 की मैथ्स अच्छे से करनी है तो बेटा सब्सक्राइब द चैनल एंड अच्छे से इस चैनल को पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक देखना। सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं और हर चैप्टर को बहुत डिटेल के अंदर पूरी एनसीईआरटी को ढंग से एक्सप्रेस किया गया है विद इन पार्ट्स में कि एक दिन में आपको कितना करने की नीड है वो सारी चीजें अपन ने उसके अंदर डाली है। जैसे आज की क्लास के अंदर अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और पहली वाली एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बने रहिए ताकि चैप्टर की स्टार्टिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो बेटा गो टू द आई बटन, आपको वो चैप्टर नंबर 1 भी पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। पहली बात तो कि चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर क्या चैप्टर का मतलब है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली बात होता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये अपने को डिटेल पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स होते हैं उसको आप लोग क्या कहते हो, पॉलिनोमियल कहते हो। ये बात समझ आती है सबको। पॉलिनोमियल अपन ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है जहां पर अपन ने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले ये चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से आता था, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से आता है। ठीक है, काम वही है, चीजें वही है जो अपन ने पहले डिस्कस करी है, उन्हीं को अपन देखेंगे। अब आगे का वर्ड आ गया हमारे पास कौन सा, लीनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर। लीनियर का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितना होता है, 1 होता है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जहां दिक्कत है वहां कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहली बात कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास कुछ कांस्टेंट और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका नाम दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अपन कहेंगे अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स आते हैं, वही हमारे पॉलिनोमियल के अंदर भी आते हैं। अब पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या चीज, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है और उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको अपन आज की क्लास में पहले देखते हैं। वैसे बेटे मैंने बोला कि अगर एक वेरिएबल की फॉर्मेट में मेरे पास इक्वेशन, एक वेरिएबल मतलब मैंने मान लिया से x है, तो अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं ax प्लस का b, जहां पर a और b तो हमारे कांस्टेंट है और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। जैसे बोलूं 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3 हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। x की पावर कितनी है, 1 है। यानी कहने का क्या मतलब है, डिग्री जो है वेरिएबल की वो 1 होती है, उसको आप लोग क्या कहते हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हो। ठीक है, इसको जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। से अगर मेरी सबसे हाईएस्ट पावर मैंने कर दिया an x की पावर n, अब n क्या चीज है, n मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो an x की पावर n प्लस an माइनस का 1 x की पावर n माइनस का 1। ठीक है, यानी धीरे धीरे पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, a0 आ जाएगा। समझना क्या कहने का मतलब है। यानी पॉलिनोमियल मेरा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक और एक से ज्यादा टर्म्स होती है। पॉलिनोमियल मेरे पास एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक और एक से ज्यादा टर्म्स होती है, जिसके अंदर कोफिशिएंट जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर कोफिशिएंट जीरो हो गया तो जीरो को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई। यानी एक पॉलिनोमियल के अंदर मोर देन 1 टर्म होती है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होती है, मोर देन 1, एक से ज्यादा टर्म्स होती है, तो उसको आप लोग क्या कहते हो, पॉलिनोमियल कहते हो। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपने क्या किया, यहां पर a0 x की पावर n, देखो यहां से a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, देखो पावर कम होती चली जा रही है। फिर an माइनस 1 x की पावर n माइनस का 2 एंड लास्ट में क्या आ गया, x की पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो किसकी फॉर्मेट में है, पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में है। ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर a0, a1, a2 और an ये हमारे सारे रियल नंबर्स होंगे, मतलब 1 2 3 4, और ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्या बात समझ आ रही है सबको अच्छे से। जैसे एक सिंपल सोबर एग्जांपल लेते हैं, 20 हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैंने 2 वेरिएबल ले लिए x प्लस का y, तो ये आपके पास क्या हो गया,
दो वेरिएबल की फॉर्मेट में एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली 7a प्लस का b प्लस का 8, तो ये मेरा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली अगर w प्लस का x प्लस का y प्लस का z, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो ये सब चीजें अपने को किस में रिप्रेजेंट करती है? पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में अपन इसको रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं। क्लियर है बात? यहां तक की बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? ओके, अब बेटा ध्यान से समझना, मैं आपको अब एक एक्सप्रेशन दूंगा जिसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, कब मेरे पास कांस्टेंट होगा, कब मेरे पास कोफिशिएंट्स होंगे, वो सारी बातें। तो देखो बेटा ध्यान से, अब ये जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल के अंदर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, यानी इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये सेकंड डिग्री की हमारे पास इक्वेशन है, पर ये लीनियर नहीं है। ये क्या बन गई हमारे पास? सिर्फ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लीनियर की बात करता हूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है, और वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब समझना, जैसे मैंने यहां पर दे दिया 5x स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 7। अब बेटा यहां पर जो पहला वाला नंबर है 5, ये कोफिशिएंट है, ये 2, ये भी कोफिशिएंट है। x और y हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, और ये बीच में जो आ रहा है वो ऑपरेटर्स है, और इनके ऊपर जो पावर आ रही है ये हमारी एक्सपोनेंट की पावर है। क्या ये बात समझ आई सबको अच्छे से? हाँ या ना? और ये 7 क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? एक बार इसको ऑब्जर्व करो और फिर मुझे बताओ क्या ये सब बातें आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? हाँ, डन, पक्का पक्का। तो ये सब चीजें हमारे पास किसके अंदर आती है? पॉलिनोमियल के अंदर आती है। ओके, तो याद रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 5 है। y का कोफिशिएंट कौन है? 2 है। कांस्टेंट टर्म कौन है? माइनस का 7 है, प्रॉपर साइन के साथ। तो ऐसे अपन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कितनी टर्म्स है यहाँ पर? टर्म्स क्या होती है बेटा? एक टर्म 5x स्क्वायर है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? 2y है, और तीसरी टर्म मेरे पास क्या है? 7 है। ये हमारे पास क्या हो गई? 3 टर्म्स हो गई। अभी मैं टर्म को भी एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे पास पहली टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है, और ये हमारे पास तीसरी टर्म है। यहाँ पर 3 टर्म्स है हमारे पास। यानी टर्म क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जो आप बनाते हो उसके अंदर ऑपरेटर के साथ जो आप अलग अलग किया जाता है, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस के साथ जो अलग अलग किए जाते हैं, वो सब मेरे पास क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, मतलब 5। मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ वाई कौन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई कौन है? हमारा 2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या है? वाई। और कांस्टेंट टर्म बोलूं तो क्या है? वो माइनस का 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है। बोलो आया समझ के नहीं? श्योर। इसके बाद यही चीजें अपन आगे डिस्कस करते हैं, समझना। देखो एक बार और, जैसे मेरे पास आ गया टर्म्स। टर्म्स क्या चीज होती है? कितने हमारे पास एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल फॉर्मेट में चीजों को डिफाइन कर रखा है। इन अ पॉलिनोमियल जितना भी एक्सप्रेशन होता है उस वो सब चीजें क्या कहलाती है? टर्म्स कहलाती है। जैसे बाई चांस ये एक पूरी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। एक एक्स स्क्वायर मेरी टर्म है, एक 5x मेरी टर्म है, और एक 2 मेरी टर्म है। आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की क्या कहलाएंगी? टर्म्स कहलाएंगी। समझ रहे हो? ध्यान से चैप्टर की बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझना। चीजों को अगर दिमाग में सेट कर लोगे ना तो चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी। कोफिशिएंट्स क्या कहता है? ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ, जितनी भी टर्म होती है ना बेटा, उन सबका हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कौन है? 1 है। एक्स है, हर टर्म का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, मतलब कितना है? 5 है। और कांस्टेंट टर्म का कौन है? 2 है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2x प्लस का 1, ये एक पॉलिनोमियल है, देन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 है। x के साथ जो आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? अच्छे से समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना? अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? अब मैंने बोला ये मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके बेसिस पर करते हैं बच्चों? टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास सिर्फ एक टर्म है, अगर एक टर्म है तो वो क्या है? मोनोमियल है, और एक टर्म क्या है? सिर्फ 2x। एग्जाम्पल, पावर से मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल की टाइप पढ़ रहे हैं ना तो पावर से मतलब नहीं। अगर एक ही पावर है तो कोई बात नहीं। अभी अपन लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना तो इसलिए पावर 1 लिए। अगर मैं कहना चाहूँ मोनोमियल, जैसे बोलूँ 2x की पावर 100, तो ये भी तो एक ही टर्म है। डिग्री से मतलब नहीं है, टर्म से मतलब है। टर्म एक ही होनी चाहिए। समझ रहे हो? जैसे बोलूँ x की पावर 2000, तो ये भी तो एक टर्म है, तो एक टर्म है, मतलब ये भी मोनोमियल में आता है। किसमें आता है? मोनोमियल में। अब मैं बोलूँ 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये हमारे पास क्या है? बाइनोमियल। 2 टर्म्स कैसे होगी? 5x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, तो 2 टर्म होगी, तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल। ऐसे ही 2x की पावर 10 प्लस का 6x की पावर 3 आ गया, तो ये भी तो 2 टर्म्स है हमारे पास, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल में आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है उसको आप लोग क्या कहते हो? पॉलिनोमियल कहते हो, है ना? तो इसका नाम होता है ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइनोमियल। देखो, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ गई। 2x,
5y एंड माइनस का कितना 4, तो 3 टर्म्स वाला क्या होता है हमारा ट्राइनोमियल होता है। बोलो आया समझ के नहीं? अच्छे से सबको समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो, प्रॉपरली आप लोगों के लिए अपन यहाँ पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को देखते हैं। अगला आएगा बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैंने पिछले वाले में एग्जांपल दिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता। क्या कह रहा हूं? जिसके अंदर हमारे पास क्या नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, उसको आप लोग कहते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो सिर्फ 3 आ गया या 6 आ गया या 7 आ गया तो ये पॉलिनोमियल है, बट इसके अंदर विदाउट एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे रियल नंबर जिनको आप एक्सप्रेस करते हो पॉलिनोमियल में बिना किसके वेरिएबल के, तो वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 आ जाए, बाय चांस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, तो इसका नाम बदल जाएगा, इसको आप कहोगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको अपन? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। बोलो आ रही है बात समझ अच्छे से सबको, है ना? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। आ गया? चलो एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल हुज शुड बी होल नंबर। जो भी पावर होगी ना बेटा वो हमेशा किस में आनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर मतलब जो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 2 3 टिल अप टू n नंबर्स होने चाहिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? हमारे होल नंबर में होने चाहिए। क्लियर है? यानी जैसे मैं बोलूं x की पावर -2 प्लस का 5x प्लस का 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर कितनी आ रही है बच्चों? -2 आ रही है, जो कि वैलिड नहीं है, होल नंबर में नहीं आता। तो दिस इज नॉट कंसीडर एज अ पॉलिनोमियल, इसको आप पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं कर सकते। समझ गए? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां वेरिएबल नहीं आते। वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाए तो आप लोग उसको कह दोगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बताया था ना कि 2x की पावर अगर 50 आ गया तो ये इसकी डिग्री है, प्लस का 7, तो इसकी डिग्री कितनी है? 50 इसकी डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल को आप लोग क्या कहते हो? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे x की पावर 3, y की पावर 3 प्लस का 3xy, x प्लस का y, तो बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो अपन कह देंगे ये डिग्री कितने की है? 3 इसकी हमारे पास क्या होगी? डिग्री होगी। समझ गए बात को? फॉर अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री क्या होती है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? आ जाएगा? ओके। दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? अब मैंने बोला कि डिग्री अगर 50 है, अगर डिग्री अगर 0 होगी तो मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर 0 होगी तो वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। से इसका एग्जांपल बता दूं, मैंने बोल दिया 7 तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 8 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 50 सिर्फ 50 आ गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करोगे? p ऑफ x इक्वल टू अगर 7 आ गया तो आप डायरेक्टली कह दोगे भैया ये क्या है? हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इक्वल टू मेरे पास 50 आ गया तो आप क्या कह दोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लाइक दिस कि वेरिएबल तो मेरा x है पर x आ नहीं रहा, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं। इनका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है डिग्री 1, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखोगे तो ax प्लस का क्या हो जाएगा? b। ax प्लस का क्या हो जाएगा? हमारा b हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट कर देना, अप्लाई आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बच्चों, ताकि आप लोग अच्छे से पूरी की पूरी चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर सको, ठीक है। तो ax प्लस का भी लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल अगर आप बनाना चाहो तो जैसे 2x प्लस का 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो डिग्री 2 वाला क्या कर दोगे? ax स्क्वायर प्लस का कितना? bx प्लस का कितना? c। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है एक्सप्रेशन की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल मैथमेटिकली बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का कितना? 7, तो ये बन गया हमारे पास क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? ax क्यूब प्लस का कितना? bx स्क्वायर प्लस का कितना? cx प्लस का d, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल कैसे लिख देंगे इसका? x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का कितना? 3x प्लस का कितना? 5। आप जरूर नहीं है कि 4 टर्म्स लो, डिग्री से मतलब है बेटा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो x क्यूब प्लस का 5, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। मतलब हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तब तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई अच्छे से या नहीं? सब सारे टॉपिक क्लियर हो गए? सबसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या था? चैप्टर की डेफिनेशन थी। चैप्टर की डेफिनेशन में अपन ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर
एक और उससे ज़्यादा टर्म्स होती है तो पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद अपन ने टर्म्स के बारे में बात कर लिया, जितने मेरे पास ऑपरेटर के साथ अलग अलग होते हैं उनको आप लोग टर्म्स कहते हो। कोफिशिएंट्स की बात कर ली, जो हमारे वेरिएबल के साथ नंबर आ रहा है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया, जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पर था, हमारा डिग्री के बेसिस पर था या टर्म्स के बेसिस पर था, सॉरी टर्म्स के बेसिस पर था, पहले वाला डिग्री के बेसिस पर, तो ये वाला है टर्म्स के बेसिस पर, एक सिंगल टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो सिंगल टर्म वाले को आप लोग क्या कहते हो, मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, ऐसे आपके पास टर्म बनती है। इसके बाद आपने डिस्कस किया जो आपके सामने ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसके अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब कोई वेरिएबल नहीं आए, और वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो आप उसको कह देते हो जीरो पॉलिनोमियल। समझ रहे हो। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। दूसरे टाइप के जो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल बनते हैं वो कौन कौन से हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके से। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको अच्छे से क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप कर देना और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि बच्चों कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना। ठीक है, नाउ बेटा आपके जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अपन एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ही टाइप का वेरिएबल होता है। क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही टाइप का हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, उसको आप पॉलिनोमियल कहोगे वन वेरिएबल का। जैसे बोल दूँ 3a, एक ही वेरिएबल है जो कि कौन सा a है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 15, सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास। तो वेरिएबल एक ही है, पावर कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, बट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सिंपल सोवल अगर मेरे को बोल दे कि बेटा लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, तो लीनियर पॉलिनोमियल आप क्या कह दोगे कि हमारे पास 2x प्लस का 3 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब लीनियर पॉलिनोमियल जब हमारे पास आ गया तो टॉपिक के बाद हमारे पास जो अगला चीज आती है वो आती है हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दो चीजें आती है, एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली बात मैं जीरो डिस्कस कर लेता हूं, फिर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में, है ना। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू, समझना बच्चों, ऐसी वैल्यू जो मेरे पॉलिनोमियल को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। ऐसी वैल्यू जो मेरे पॉलिनोमियल को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, उसको आप लोग क्या कहते हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो। देखो zeros of the polynomial, the zero of the polynomial are the point where the polynomial is equal to zero, जहाँ पर जो भी polynomial होगा उसको आप जीरो कर दोगे और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, और जो कि हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। समझाता हूँ, लेट अपन ने px, अपन ने कोई भी पॉलिनोमियल माना, px b हमारे पास एनी पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब x इक्वल टू अल्फा कोई वैल्यू है, अब x की जगह मैंने पॉलिनोमियल में अल्फा पुट कर दिया, ये अल्फा का साइन है ना, ऐसा अल्फा बनता है, और इससे पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो आ गई। क्या आ गई, जीरो आ गई। तो आप लोग क्या कह दोगे, ये हमारे पास क्या है, अल्फा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, से अब मुझसे बोले x माइनस का अल्फा बोल दे। अब अल्फा अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर लेता हूँ, a कर लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आएगी बच्चों, बात एक ही है, a मतलब कोई भी वैल्यू, x इक्वल टू a बोल दिया, तो p ऑफ a अगर हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो x इक्वल टू a जो है वो क्या है, इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है बात से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस का a, चेक करो कि x माइनस का a, चेक, x माइनस का a इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इस x माइनस a को जीरो के बराबर कर दोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे कितना, a, और उसको पॉलिनोमियल में उठा करके डाल दोगे। अगर इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो आप कह देना ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। बोलो को डाउट है क्या मन में, आया समझ में आई बात। ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही है। अब वैल्यू क्या होता है, वही सेम, अगर मैंने पॉलिनोमियल के अंदर a पुट किया और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई, तो जो भी वैल्यू आएगी ना वही हमारे पास क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल दोनों का डिस्कस करता हूं, एक एक करके समझना। जैसे मैंने बोला मेरे पास लेट px हमारे पास है 2x प्लस का 3 है, इसका अगर मुझे जीरो निकालना है, क्या निकालना है इसका, मुझे अगर
जीरोज निकालना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, 2x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दूंगा। तो बेटा x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का कितना 3/2। देखो इस -3 को उधर भेज दिया तो माइनस का 3 हो गया, 2 को नीचे भेज दिया तो x इक्वल टू माइनस का 3/2 जो आया वो इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? यानी ये वाली वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब मुझसे बोलता अगर px की वैल्यू 2x प्लस का 3 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना बच्चों, कलर चेंज करता हूँ समझना। लेट कर लिया कि px हमारे पास है x प्लस का 4 है, क्या है, x प्लस का 4 एट x इक्वल टू 2 पर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपन पॉलिनोमियल में x की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 2 डाल देंगे। तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा 4, x की जगह 2 डाल दिया तो कितना आ गया 6। तो 6 क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है। समझ गए कि वैल्यू क्या होता है और जीरोस क्या क्या होते हैं। तो वैल्यू क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट अपन x की जगह पुट कर दें और जो भी वैल्यू आए अदर देन 0 तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। और जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वही हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। कभी कभी चेक करने के लिए बोलता है कि चेक करो कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, है ना। जैसे मैं बोलूँ मेरे को बोले कि px हमारे पास है जो कि है x प्लस का कितना 2, तो मुझसे बोले चेक करो कि x इक्वल टू जो -2 है इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो आप क्या कर दोगे बच्चा, x की जगह माइनस का 2 डाल दोगे, यहाँ डाला माइनस का 2 प्लस का 2 कितना आ गया 0। तो अपन कह देंगे अगर ये पुट करने पर 0 आ रहा है तो यस x इक्वल टू माइनस का 2 जो है इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। आगे बात समझ में कि कैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला जाता है। अगर बाई चांस इसको पुट करने से 0 नहीं आता तो वो क्या कहलाता, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता। ठीक है, हो जाएगा, समझ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में। यही चीज आपके नाम के साथ बदलेगी बेटा, अभी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वैल्यू है वो तो कहलाएगी मेरी रिमाइंडर थ्योरम और जो जीरोज है वो कहलाएंगे मेरे पास क्या, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अगर मेरे पास px जो है कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो अगर अपन डिवाइड करें इसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, अगर मैं डिवाइड करूं इसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, से मैंने वो लीनियर पॉलिनोमियल बोल दिया x माइनस का कितना a के साथ डिवाइड किया, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो ही हमारे पास, जो भी रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a से निकलेगा। समझ गए, यानी मैंने क्या किया, इस x माइनस a को 0 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू क्या आई, a आई, इसको उठा करके पॉलिनोमियल में डाल दिया, जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या है, उसका रिमाइंडर कहलाएगा। बचा कुचा पार्ट से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है x प्लस का 4 है ना, एट x इक्वल टू x माइनस 2 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, x माइनस 2 एट x माइनस 2 अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया, यानी मैं x माइनस 2 को पहले 0 कर देता हूँ और x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो जो मैंने पॉलिनोमियल में 2 पुट करा x की जगह, 2 प्लस का कितना 4, तो जो आया ये आपके पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। क्लियर है, आ गया समझ में। तो रिमाइंडर क्या होता है, जब किसी पॉलिनोमियल को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो जो भी बचा कुचा पार्ट आता है उसी को आप लोग क्या कहते हो, रिमाइंडर थ्योरम कहते हो। ठीक है, हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि अगर px हमारे पास है 7x माइनस का 4 है, इज डिवाइडेड बाय किससे, x प्लस के 4 से इसको डिवाइड किया, देन फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो मुझे इसका क्या बताना है, एक रिमाइंडर बताना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले x प्लस 4 को 0 के बराबर कर दोगे। क्या कर दोगे, x प्लस 4 को 0 के, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4 हो गई। अब इसको उठा करके पॉलिनोमियल में डाल दोगे, माइनस का 4, तो 7 इंटू कितना, माइनस का 4 कर दिया, तो 7 4 जा कितना होगा, माइनस का 28 माइनस का 4, यानी रिमाइंडर आ गया माइनस का 8 और 4 कितने 12, यानी 32। तो माइनस का 32 हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आया कि नहीं, अच्छे से एक बार देख लो फटाफट, अच्छे समझ आया कि नहीं, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपन फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। अब ये -4 पुट करने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती तो मैं कहता ये इसका क्या है, फैक्टर। क्या है वो, उसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम देखो, पहले इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने लिखा है, उसके बाद ध्यान से समझना जो भी हमारे पास है। फैक्टर थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है समझो।
x माइनस का c अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का x माइनस सी क्या है, फैक्टर है, तो जब मैं x की जगह c पुट करूंगा तो p ऑफ c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी x माइनस का c क्या है, फैक्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल का। समझ गए? x माइनस सी अगर फैक्टर है पॉलिनोमियल का और इफ पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी जब मैं x माइनस सी को 0 करूंगा, x की वैल्यू c पुट करूंगा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब x माइनस सी क्या है, फैक्टर है किसका, px का। ओके डन। इसी तरीके दूसरे शब्दों में कह सकते हो, अगर मेरा x माइनस सी फैक्टर है पॉलिनोमियल का, देन p ऑफ c क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? रिमाइंडर थ्योरम में तो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रिमाइंडर है। अब अगर 0 आ गया तो ये भी तो आपका रिमाइंडर 0 होता है ना कई बार, बट अगर अननोन मतलब 0 के अलावा कोई और वैल्यू आए तो वो रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी, और अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाएगी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात? सारे डाउट क्लियर हो गए? ये हमारे मेन कंसेप्ट है जो चैप्टर में यूज होंगे, इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज है, तो ध्यान से समझना। और एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसी के बेसिस पर सारे की सारी एक्सरसाइजेज हैं। मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा भी सही कि कैसे है, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है बेटा। अब देखो डिग्री क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप लोग क्या कहते हो, डिग्री कहते हो। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री पूछी थी तो डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। बताओ अगले वाले के अंदर डिग्री, जल्दी सोच के बताओ तो कमेंट कर दोगे फटाफट। तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, 3 है। ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है, देखो यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं होता तो डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। इसको आप लोग क्या कहते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्लियर है? इसकी डिग्री कितनी है, देखो z हमारा वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। क्लियर है? आया समझ? बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट कर दो, और जल्दी से चेक कर लो क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट आ रहा है ना। चलो अब अपन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 और 3। मुझे पॉलिनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा है, अगर डिग्री 1 के बाद चलती है तो दूसरा एग्जाम्पल ले देता हूँ। तो बेटा डिग्री 1 का एग्जाम्पल कौन होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, तो p ऑफ x आप बोल दोगे 2x प्लस का 5, ये हमारा डिग्री 1 है। क्या है ये हमारा, डिग्री 1 है। डिग्री 2 की बात करते हैं तो डिग्री 2 के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री 2 किस किस की है, तो पॉलिनोमियल px हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस का 7x प्लस का कितना 5, तो ये डिग्री क्या हो गया हमारा, 2 वाला हो गया। डिग्री 3 की बात करता है तो डिग्री 3 के लिए आप क्या कह दोगे, पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब या फिर 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 3 कह देंगे। हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। ऐसे आप लोग कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दे सकते हो। क्या कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हो, ठीक है। थर्ड, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है और एक्स क्यूब का क्या है। कोफिशिएंट क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म आ रही है वो हमारी कोफिशिएंट है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है यहाँ पर, प्लस का 6 आ रहा है, तो आप क्या कह दोगे बेटा इसका आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा कितना है, प्लस का 6 है ना। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, x की पावर 3 का कोफिशिएंट कौन है, देखो x की पावर 3 कितना है, माइनस का 3। प्रॉपर साइन के साथ लिखना है बच्चों, है ना, तो प्रॉपर साइन के साथ माइनस का 3, ठीक है। सब लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो जरूर कमेंट करना, मोटिवेशन मिलता है बेटा। अगर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस अगर अपन लोगों ने चला रखी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को गेन कर सको और समझ सको और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको, है ना। तो बस उस मेहनत को आप लोगों को सफल करना है। यानी उस मेहनत को आप लोग सफल कैसे कर सकते हो, मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके कि हाँ सर हमारे समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, उसको अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें अगला चौथे नंबर पर, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ z। z का कोफिशिएंट क्या है, देखो बेटा z का कोफिशिएंट क्या है इन द पॉलिनोमियल। यहाँ कहीं z आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिंपल सोबर 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ z तो आ ही नहीं रहा बच्चों, क्यों, z क्यूब आ रहा है, z स्क्वायर आ रहा है, z तो आ ही नहीं रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। बोलो आया समझ,
क्योंकि यहाँ पर z की कोई टर्म ही नहीं है। व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है। तो ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा हो। इसके साथ वेरिएबल आ रहा है, इसके साथ भी वेरिएबल आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी हो गई। अगर आप लोगों ने थ्योरी ढंग से पढ़ ली है तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे और अब इम्प्लीमेंट भी कर लोगे। आई थिंक सो ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, कोई किसी के अंदर कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा बस एक छोटा सा काम, अगर मज़ा आया हो तो डेफिनेटली आप लोगों को मुझे बताना है कि हाँ सर अच्छा लगा, समझ आया है, चीज़ें सारी टॉपिक्स क्लियर हो गए और आप लोग बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। 2.2 बिल्कुल इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है जो अपन ने आज की तारीख में डिस्कस करी है, पर वो अपन अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से टिल एंड तक हर चीज़ को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे 2.2 एक्सरसाइज आएगी आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।